हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में बच्चों हमने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा था और फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन भी हमने देखी थी। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पिछली वीडियोस में देखी थी इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमंस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हेन्स। यानी हम हेन में और ह्यूमन में दोनों में हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलप करता है आगे जा करके, और कैसे वो एम्ब्रियो डेवलप करके एक यंग इंडिविजुअल में या फिर न्यू इंडिविजुअल में वो ग्रो कर जाता है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों अपने टॉपिक से, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमंस। सो बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब दो सेल्स गैमेटिक सेल्स जो मेल के स्पर्म्स और फीमेल के ओवा जब वो फ्यूज़ होते हैं, जब वो फर्टिलाइजेशन उनका होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों तो वो जाइगोट में डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों जाइगोट जो जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड्स टू गिव राइज टू अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो का एक बेसिक डेफिनेशन अगर आप समझेंगे तो इसे आप लिखेंगे क्लस्टर ऑफ सेल्स जो हैं हम उसे बोलेंगे बच्चों एम्ब्रियो। यानी सेल्स का एक क्लस्टर, यानी सेल्स का कोशिकाओं का एक गुच्छा, इसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो। तो जाइगोट जो है वो बार बार डिवाइड करता है। रिपीटेडली का मतलब है बार बार, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड, रिपीटेडली डिवाइड्स, इसका मतलब हुआ बार बार वो डिवाइड करता है, अपनी सेल्स को बढ़ाता है, अपने नंबर को बढ़ाता है। डिवीज़न का मतलब है बच्चों कि वो बार बार अपने ही कॉपी को बनाना। सो डिवाइड का मतलब हुआ बच्चों की नई नई कॉपीज़ बनाना, या बहुत सारी अपने तरह की जाइगोट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहा है अपने नंबर। तो जाइगोट बार बार डिवाइड करके एक सेल बनाता है, सेल्स का गुच्छा बनाता है, जिसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो, इसे हम एम्ब्रियो बोलेंगे। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस। सो इस लाइन का मतलब हुआ द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस इम्प्लांटेशन फॉर फर्दर डेवलपमेंट। आगे की डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो जो है वो कहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है, कहाँ पर एम्बेड हो जाता है, यानी किसके साथ रहता है। अगर यूट्रस है तो यूट्रस में वो एक तरह से एम्बेड हो जाता है, उसके साथ सट जाता है, जुड़ जाता है। तो वो यूट्रस की वॉल में क्या होता है बच्चों, एम्बेड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन, यानी कोई भी चीज़ इम्प्लांट हो गई है, इस टर्म को हम बोलेंगे बच्चों इम्प्लांटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन वर्ड है बायो की फील्ड में या फिर साइंस की लैंग्वेज में, ये बहुत कॉमन इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे आपको समझना चाहिए। इसके बाद बच्चों एम्ब्रियो कंटिन्यू करता रहता है, डेवलप होता रहता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। यूटेरस में बच्चों एम्ब्रियो बार बार यूं ही फिर डिवाइड होता रहता है। डिवाइड का क्या मतलब हुआ कि उसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स डेवलप होने लगेंगे, काफ़ी सारे उसमें स्ट्रक्चर डेवलप होने लगेंगे, और फिर वो जाकर बन जाएगा फीटस, और फीटस से फिर न्यू इंडिविजुअल ये बन जाएगा। इट ग्रेजुअली डिवाइड्स, इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स, इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स सच एज, जैसे कि हैंड्स, उसके हाथ जो हैं, बच्चे जो छोटा सा जो बेबी है, अभी एम्ब्रियो है जो यूट्रस में अभी डेवलप हो रहा है, उसके धीरे धीरे हाथ और धीरे धीरे पैर, उसके सिर, उसकी आईज़ जो हैं, उसके ईयर जो हैं, वो सब उसके धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगे। और फिर वो इस डेवलपमेंटल फेजेस को हम बोलेंगे बच्चों फीटस। इसी डेवलपमेंट को हम बोलेंगे कि बच्चा अब एम्ब्रियो से फीटस बन गया है। सो हम फीटस के बारे में भी आगे हम लिखते हैं। सो बच्चों जो एम्ब्रियो की स्टेज जिसमें हम पता कर पाएँ, पहचान सकें कि अब इसमें हम देख पाएँ फीटस, अब इसमें हम देख पाएँ एम्ब्रियो में कि इसके हाथ हैं, इसके पैर हैं, इसके आई हैं, ईयर हैं, सारे हम ऑर्गन्स देख पाएँ, तो हम इस स्टेज को बोलेंगे बच्चों कि ये स्टेज फीटस है। हम इस स्टेज को बोलेंगे इस कॉल्ड फीटस। यानी एम्ब्रियो से फीटस बनने की आपने यहाँ पर प्रोसेस समझी, और आपने समझा कि जब इसमें एम्ब्रियो में सारे बॉडी पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इस स्टेज को हम बोलेंगे बच्चों, इस स्टेज को हम लोग बोलेंगे कि इस कॉल्ड फीटस। इस स्टेज को हम लोग कहलाएंगे
फीटस, इसको हम कहेंगे फीटस। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो अब देखते हैं बच्चों कि कितने टाइम तक एम्ब्रियो जो है डेवलप करता है, कितना टाइम लेता है। सो द डेवलपमेंट प्रोसेस लास्ट्स फॉर अबाउट 9 मंथ्स। जो आप सुनते होंगे कि 9 मंथ्स का टाइम लगता है एक बच्चे को जन्म होने में, एक बच्चे का जन्म होने में उसको 9 मंथ्स का टाइम लगता है, या फिर 280 डेज प्लस माइनस 10 डेज, यानी 280 दिन से लेकर प्लस भी आप कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। यानी आप ऐसा समझिए कि 280 दिन प्लस माइनस 10 डेज, यानी इसके आसपास ही, इसके 10 दिन बाद या 10 दिन पहले आप इसको समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि इतना टाइम एक बच्चे को जन्म लेने के लिए लगेगा। The duration of the development of the embryo in the uterus is called gestation period। gestation period को समझते हैं कि ये क्या होता है, ये किस पीरियड को बोलते हैं। तो जिस पीरियड में ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट चले, यानी ये जो 9 मंथ्स आप देख रहे हैं, ये 9 मंथ्स आप देख रहे हैं, या फिर 280 डेज या प्लस माइनस 10 डेज, इस पीरियड को ही हम कहेंगे जेस्टेशन पीरियड। इसको हम बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो द ड्यूरेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटरस इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। इस पूरे समय को हम बोलेंगे, इस पूरे पीरियड को हम बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड। यानी जिस पीरियड में जितना समय यूटरस के अंदर वो डेवलप होगा, उस पीरियड को हम बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड। सो आई होप आपको डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमंस समझ में आया होगा। आपने जेस्टेशन पीरियड के बारे में जाना, अपने फीटस के बारे में जाना, आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हेंस, यानी हेंस में, मुर्गियों में ये चीज़ें कैसे होती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। सो बच्चों अब देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन बर्ड्स, और बर्ड्स में हम देखेंगे किसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का, हैन का, यानी मुर्गियों का हम डेवलपमेंट देखेंगे कि कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सो शुरू करते हैं बच्चों अपना टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन बर्ड्स या फिर हैन। सो बच्चों हैन में होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है बच्चों, ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट या फिर जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द ओविडक्ट, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डिवाइड करता है रैपिडली, वो एक तरह से द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, बार बार वो डिवाइड करता है और ट्रैवल करता है, ट्रैवल्स डाउन द ओविडक्ट, और ओविडक्ट से वो जा करके वो आगे और ट्रैवल करता है। एज द जाइगोट मूव्स डाउन द ओविडक्ट इट गेट्स सराउंडेड बाई अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्ब्यूमेन, सेल मेम्ब्रेन्स एक्सेट्रा। और जैसे जैसे जाइगोट जो है वो ओविडक्ट तक पहुंच गया या फिर फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद वो और आगे जब जाएगा, उसके बाद जो और ट्रैवल करेगा, तो जब वो और आगे जाएगा बच्चों, तो वो किससे सराउंड हो जाएगा, वो एक सेल मेम्ब्रेन से सराउंड हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं एल्ब्यूमेन से सराउंड हो जाएगा। एल्ब्यूमेन एक्चुअली है क्या बच्चों, जो वाइट पार्ट आपको दिखता है एग का, कभी आप एग लाएंगे मार्केट से तो जो वाइट पार्ट आपको दिखता है वो एल्ब्यूमेन है। ये एक सब्सटेंस है और ये इसमें बहुत ही तरह के न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। सो एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्ब्यूमेन एंड सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये सराउंड हो जाता है जाइगोट। फिर धीरे धीरे ये हार्ड जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैल्शियम से मिलकर बनी रहती है। द हार्ड सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। जो हार्ड सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, द हार्ड सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। सो ये जो कैल्शियम से मिल करके बनी है मेम्ब्रेन, ये बहुत ही हार्ड है। सो ये जो हार्ड सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, ये कैल्शियम से मिल करके बनी है। द एग इज लेड व्हेन द हार्ड सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड द एग। और एग तभी हैन ले करेगी, यानी मुर्गी अंडे तभी देगी जब उस एग के अराउंड एक हार्ड मेम्ब्रेन डेवलप हो जाए। क्योंकि अगर ये मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होगी तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, एक्सटर्नल थ्रेट्स होंगे उसके लिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस होंगे। सो ये जो कैल्शियम की हार्ड सेल मेम्ब्रेन है ये डेवलप होगी तभी जा कर के एग जो है वो हैच करेगा, यानी उसमें से चिक्स जो हैं वो बाहर आएंगे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर आएंगे।
सो बच्चों, ये जो एम्ब्रियो है ये चिक में कन्वर्ट होने में या चिक में ट्रांसफॉर्म होने में कितना वक्त लेता है? ये 3 हफ्तों का समय लेता है। द एम्ब्रियो टेक्स 3 वीक्स टू कन्वर्ट और डेवलप इनटू अ चिक, यानी मुर्गी का बच्चा बनने में इसको कितना वक्त लगता है? ये 3 हफ्तों का समय लेता है। सो देखते हैं, द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक, यानी 3 वीक्स। आपको ये एक फैक्ट है और इसे आपको समझना पड़ेगा। तो 3 हफ्तों का समय लगता है, उसमें बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं, जाइगोट्स जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होके और फिर बहुत सारा डेवलपमेंट होके और वो 3 हफ्तों में वो चिक जो है वो बन जाता है। वो अंडे के अंदर वो चिक जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। फिर जब आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड, जब चिक डेवलप हो गया, जो मुर्गी का बच्चा जो अंडे के अंदर है वो जब डेवलप हो जाएगा, इट ब्रेक्स इन द एग सेल एंड कम्स आउट। जब वो डेवलप हो जाएगा, जब वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, तो वो एग की जो सेल है यानी मेम्ब्रेन है, उसकी जो दीवारें हैं उसको तोड़ देगा, कहेगा मुझे आज़ाद करो, और वो इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हेंस या फिर बर्ड्स। सो हमने इस वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा बच्चों अच्छे से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो बचे हुए हैं। तो धीरे धीरे हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, अच्छे से समझते हुए कवर कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए।